ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं गुस्से के बारे में। आप सभी जानते हैं कि गुस्सा हमारा कितना बड़ा शत्रु है। कहते हैं ना, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और आज ना छोटे छोटे बच्चों में बहुत गुस्सा है, हम सब में बहुत गुस्सा है। और हम क्या करते हैं, गुस्से में आके कभी कभी ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो हमें आगे चल के बहुत नुकसान देते हैं। और उसमें हमारा खुद का नुकसान होता है, किसी का नहीं होता, खुद का नुकसान होता है। आप हमेशा गौर करना, जब भी हमने गुस्सा किया होगा ना, हमेशा खुद का ही नुकसान किया होगा, ये हमेशा गौर करना। तो मैं आज आपको एक छोटी सी बच्ची की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप इसे सुनेंगे ना तो आप भी ना गुस्सा करना बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी है जो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक माँ थी और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी जो बहुत गुस्सा करती थी, बहुत गुस्सा। जो भी हाथ में आता था ना उसे उठाकर मारती थी और हमेशा अपनी मम्मा से आर्ग्यूमेंट करती थी, बहस करती थी हमेशा। और जो उनकी मम्मा थी ना, उस बच्ची की मम्मा, वो इतना परेशान हो गई, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने हर जगह, हर डॉक्टर को, हर जगह उन्होंने अपनी बेटी को दिखाया कि किस तरह से इसका गुस्सा ख़त्म हो सकता था, कि वो क्या करें कि इसका गुस्सा ख़त्म हो जाए। क्योंकि वो कभी कभी ना अपना खुद का भी नुकसान कर लेती थी। तो वो बहुत परेशान थी उनकी मम्मा। तो एक दिन ना उस बच्ची की मम्मा उस बच्ची की ट्यूशन टीचर के पास में जाती है और अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनके आगे रखती है और सब कुछ बताती है कि ऐसे इसके अंदर बहुत गुस्सा है, मैं क्या करूं। तो उनकी ट्यूशन टीचर कहती है, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ महीनों का टाइम दो, वक्त दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और इसके अंदर से ना गुस्सा ख़त्म करने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी। तो उनकी मम्मा कहती है, चलो ठीक है, आप वक्त ले लो, लेकिन इसका गुस्सा ख़त्म कर दो। और जब वो बच्ची ट्यूशन टीचर के पास में आती है पढ़ने के लिए, तो ट्यूशन टीचर कहती है, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज से हम कुछ नया गेम स्टार्ट कर रहे हैं और हम रोज़ ये गेम खेलेंगे। और जब तुम इस गेम में विनर हो जाओगी ना तो मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दूंगी। तो वो बच्ची बहुत एक्साइटेड हो गई, बहुत खुश हो गई कि मुझे कोई गिफ्ट मिलेगा और मैं विनर होंगी। तो बच्ची मैम से पूछती है, मैम गेम क्या है। तो मैम जो होती है ना, वो बच्ची को ट्यूशन के बैक साइड ले जाती है और बैक साइड ले जाकर ना एक प्लेन दीवार पर उसे खड़ा कर देती है। तो बच्ची पूछती है, मैम गेम क्या है। तो मैम कहती है कि बेटा, तुम्हें जब भी गुस्सा आएगा ना, जब भी तुम यहाँ आओगी और आकर यहाँ पर कील गाड़ना, जितनी भी तुमसे गाड़ सके, जितना भी तुम गाड़ सको उतना तुम रोज़ आकर यहाँ पर कील गाड़ना। तो बच्ची कहती है, इससे क्या होगा। तो मैम कहती है, जिस दिन तुम इस गेम में विनर हो जाओगी ना तो तुम्हें एक प्राइज़ मिलेगा। तो बच्ची खुश हो जाती है और बच्ची रोज़ ऐसा करना शुरू कर देती है। तो पहले ही दिन ना 10 से ज़्यादा कीले वहाँ वो गाड़ आती है। फिर अगले ही दिन ऐसे ही करती है। ऐसे 2-4 दिन बीत जाते हैं। तो फिर वो सोचती है, दिमाग लगाती है कि मैं रोज़ इतना एफर्ट्स करती हूँ, जब भी मुझे इतना गुस्सा आता है तो मुझे पूरा ग्राउंड जाकर, बैक साइड जाकर वहाँ पर कील ठोक कर वापस आना होता है। तो मैं इतने एफर्ट्स वहाँ करती हूँ, इससे कम मेहनत में तो मैं अपने गुस्से को कम कर सकती हूँ, तो मैं ये क्यों ना करूँ। तो वो ऐसा सोचती है। फिर वो ऐसा ही करती है। एक दिन 8 कीले गाड़ती है, दूसरे दिन 6 कीले, तीसरे दिन 4 कीले, फिर 3 कीले, फिर 2 कीले, फिर 1 कील। फिर एक दिन ऐसा आता है ना कि एक भी दिन कील नहीं गाड़ी होती, क्योंकि उस बच्ची को गुस्सा आना ना बिल्कुल ख़त्म सा हो गया होता है। और वो खुश होती है और अपनी मैम के पास में जाती है कि मैम गेम ओवर हो गया है। तो उसकी मैम पीछे आती है उस बच्ची को लेके उस दीवार पर और उस बच्ची से कहती है कि बेटा, अभी गेम ओवर नहीं हुआ है, अब तुम्हें ये करना है। गेम ये है कि अब तुम्हें जब भी गुस्सा नहीं आएगा ना, तुम यहाँ आओगी और यहाँ पर आके रोज़ एक कील को निकालोगी। जब भी तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, एक कील को निकालोगी और उसे फेंक दोगी। तो वो बच्ची ऐसे ही करने लगी। अब उसे गुस्सा आना बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल बंद हो गया था। वो रोज़ आती और उस कील को निकाल देती। तो वो कीलें बहुत सारी थी, कम से कम उस बच्ची को पूरा 1 महीना लग गया उन कीलों को निकालने में। लेकिन 1 महीने बाद जब वो सारी कीलें निकल गई ना, तो वो बच्ची बहुत खुश हो गई और अपनी मैम के पास में जाती है और अपनी मैम को बोलती है, मैम मैंने वहाँ से सारी कीलें निकाल दी हैं। तो उसकी मैम जो थी बच्ची की, वो उस बच्ची को लेकर उस दीवार पर वापस आती है, उस दीवार के सामने उस बच्ची को खड़ा करती है। फिर उस बच्ची से बोलती है कि वेरी गुड बेटा,
और उस बच्ची को उसकी फेवरेट चॉकलेट गिफ्ट करती है। फिर वो बच्ची बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर उस बच्ची से कहती है, क्या तुम्हें इस दीवार पे कुछ दिखाई दे रहा है? तो वो बच्ची कहती है, नो मैम, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैम कहती है, ध्यान से देखो, गौर से देखो बेटा। तो वो बच्ची कहती है, हाँ मैम, जो मैंने कीले गाड़ी थी ना, वहाँ पर निशान है। तो मैम कहती है, हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसे ही जब तुम गुस्से में आके अपने माँ बाप को उल्टा सीधा कहती हो, उन्हें गुस्सा करती हो, या किसी को भी गुस्सा करती हो, अपने दोस्तों को, अपनी मैम को, अपने किसी को भी, या अपने रिलेटिव्स को, तो वहाँ पर ना जो दिल पर चोट पहुँचती है ना, उस चोट के जो निशान होते हैं ना, वो कभी नहीं जाते। चाहे हम कितनी भी माफ़ी मांग लें, चाहे कितना भी कुछ कर लें। तो वो बच्ची कहती है, मैम, मुझे समझ आ गया मैम कि मैंने क्या गलती की थी। और वो भाग कर जाती है अपनी माँ के पास में और ज़ोर से अपनी माँ को गले लगाती है और अपनी माँ से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं अनजाने में बहुत कुछ गलत कर रही थी और आज के बाद मैं कभी भी ये गलती नहीं करूँगी। और उस दिन के बाद से उस बच्ची ने गुस्सा करना बिल्कुल बंद कर दिया और वो खुश रहने लगी, उसका मन भी खुश रहने लगा। तो ऐसे ही हम भी हमारे रिश्तों में हमारे माता पिता को, हमारे दोस्तों को कुछ जाने अनजाने गुस्से में आके ना बहुत कुछ ऐसा कह जाते हैं, बहुत कुछ जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। तो इसलिए कहने से पहले 10 बार सोच लीजिए कि हम क्या कह रहे हैं। तो हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो बाबा का नाम जाप करना शुरू कर दो, मेडिटेशन करना शुरू कर दो, ध्यान लगाना शुरू कर दो। देखना आपका धीरे धीरे गुस्सा शांत हो जाएगा। और जिस इंसान के अंदर गुस्सा होता है ना, वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, वो हमेशा गुस्से में ही रहेगा, वो कभी खुश नहीं रह सकता। और जो इंसान शांत रहेगा ना, शांत स्वभाव का होगा, जिसके अंदर गुस्सा नहीं होगा, वो हमेशा खुश रहता है। अगर आपको खुश रहना है ना, तो आपको अपने अंदर से ये चिड़चिड़ाहट, ये गुस्सा निकालना होगा। बाबा को बोलिए और ध्यान लगाइए, फिर देखिए आप कहीं अपना नुकसान तो नहीं कर रहे गुस्से में आके। बाबा भी यही कहते हैं कि हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा क्रोध को त्यागना चाहिए, गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। अगर गुस्सा आता है ना, तो नाम जाप कीजिए, मन में साईं 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 करके पुकारिए, देखिए आपका गुस्सा शांत होगा। अपने गुस्से को शांत कीजिए, क्योंकि हम जाने अनजाने ना अपने बहुत खास रिश्तों को, जो हमारे अपने होते हैं ना, उनको हम चोट पहुंचा देते हैं, फिर हमें बाद में पछतावा होता है। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें, जैसा कि उस बच्ची ने किया। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बाबा के मैसेजेस के साथ में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।